श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव गुरु स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव गुरु स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। केदार जी महाराज निज आसन पर विराजमान हो चुके हैं। आप लोगों को मांस नहीं मिला था कल, लगा लीजिए सब, लगा लीजिए सब जिनको अपना मांस निकाल लीजिए, सबको दे दिया। और समय को देखते हुए मुझसे के युगल पार्षदों में निवेदन करता है हूं जेब में रखने के लिए आप लोगों को लगाने के कि लिए। उन सबों को उपदेश सतगुरु शंकर रूप नमो नमो भगवान सकल सुपुजन रूप वंदना गुरु पद धन्य कृपा सिंधु नर रूप महामोह संबंध व्यास वचन रवि कर निपुर धन्य धन्य सतगुरु सुखदास महिमा कबीर जय जो पशु कम तुम्हारी कृपा मोते बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदनीय साधु समाज परमादरणीय साधु वृंद सत्संग प्रधान आत्माओं, यह संत मत का सत्संग मंदिर है। संत मत नाम सुनकर के ही लगता है कि शांति शांति प्राप्त करना मनुष्य का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। यह क्रिया मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग जब से यह सृष्टि बनी है तब से आवागमन में है, इसको वियोग करते हैं। हम परमात्मा के साथ थे, हम ही परमात्मा थे, योग था। परमात्मा में मौज हुई, कंप हुई, शब्द हुआ, सृष्टि बन गई, वियोग हो। इसीलिए कुछ भी बंद कर रहिएगा अशांत अशांत नहीं। तो उतय पर्योतम मां पीव निशब्द में कहते पर्यो दूर चलो निशब्द। योग का उल्टा वियोग होता है और वियोग का उल्टा योग होता है। योग करना जरूरी क्यों है? उत्तर होगा वियोग हो गया। हम परमात्मा में थे, हम ही परमात्मा। परमात्मा में मौज हुए, मौज में कंप हुआ, कंप में शब्द हुए, शब्द से प्रकाश हुआ, प्रकाश अंधकार हुआ, और ये सृष्टि तब से चल रही है जब से परमात्मा की मौज हुई। और जब से परमात्मा की मौज हुई है तब से हम आवागमन के चक्र में पड़ गए हैं, वियोग हो गया। इसीलिए अभी हम लोगों ने पाठ किया, गुरु महाराज जी सबको सिखा दें कि आवागमन सन दुख दूर जा है नहीं जग में कोई। किसके निवारण के लिए? साफ साफ है। मरना और जन्मना जीवात्मा का
आना और जाना शरीर का बारंबार हो रहा है। इस चक्र में कब से पड़े होना कि जब से वियोग हुआ है तब से पड़े। तो उतर ही पड़े तापमान, हम अंधकार मंडल में आ गए। फिर निःशब्द में, परमात्मा निःशब्द में वियोग हो गया। इसीलिए आत्मा को जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कबीर साहब के वाणी में है कि तन धर सुखिया कोई न देखा, एक वाक मन होना चाहिए। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहाँ तुम्हारी, सीधे सीधी जब से सृष्टि हुई जब तक सृष्टि रहेगी। उदय अस्त, उदय जब से सृष्टि हुई, अस्त जब तक सृष्टि रहेगी। सबका किया विवेका हो, घाट है गारे सब जब दुखिया, क्या कही वैरागी हो। सुखदेव अचानक दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। कहते कहते कभी सामने कहा कि सांच कहा तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। क्या हो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया। कहाँ जाएगा सुख पाने के लिए, बताइए हमको। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वे अंशी है, ऐसा बात नहीं, ये अंश है। इसीलिए अभी हम लोग कहें कि बात बोलोगा अंश है, जस अंश ना को देखिए घट मठ प्रपंच जन्म जन अंश खाना चाहिए। ये पतिलय हो गुरु की मौत से यादान जैसा न अर्गिज न करना चाहिए। गुरुमा जी नाम किस लिए करते हैं, अर्गिज न करना। दोनों प्रकृति बने, ये आवरण हो गया। आवरण सारे पार में परमात्मा है, आवरण में है, पहचान नहीं है, इसीलिए वियोग हो गया है। जब वियोग हो गया है तो वियोग में तो दुख होगा। चाहे राजा बन के रहिए कि राजा बन के रहिए, अब दूर दुखिया भी दुखी है, तब से दुखिया वो भी दुखी है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया वो भी दुखी है। तब आप कहाँ जाइए सुख खोजने के लिए। अंत में उन्होंने कहा शांत सुखी मन जीती। मन मंदिर से जब जीवात्मा पार हो जाता है तो सुखी हो जाता है। जब तक मन मंदिर के अंदर जीवात्मा रहता है दुखी रहता है। मेरा जहाँ जन्म हुआ है, मेरे जन्म के कुछ दूरी पर एक गांव है कोस्कीपुर। मेरा जन्म टीकापट्टी है, बगल में कोस्कीपुर, कुशेला स्टेशन से कुछ दूरी पर है। कहने से आप लोग कुछ समझ सकते हैं। गुरुमा जी कोस्कीपुर आए थे। हमारे गांव के बहुत पुराने सत्संगी थे, तो गुरुमा से दीक्षा लिए थे। वो बहुत दिनों तक गांधी जी के साथ रहे थे। उनका नाम था आनंद जी। गुरुमा जी का संतवाणी पढ़िए, किताब सब पढ़िए, बहुत बहुत आशीर्वाद उनको प्राप्त है। जब गांधी जी को गोली मार दिया तब वे आ गए यहाँ गुरुमा जी के साथ रहने लगे। वो आए थे गाँव, अब गुरुमा जी आए हुए थे कोस्कीपुर। जिन्होंने गुरुमा से दीक्षा लिया था उनको मालूम हो गया था आनंद कहाँ जा रहे हो, गुरुमा से मिलने के लिए जा रहा हूँ। कहा तो मेरी बात सुनो, मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि काम क्रोध लोभ मोह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरी उम्र देख रहे हो, इतना बुरा हो गया। जब ध्यान से मैं उतर जाता हूँ, व्यवहार करता हूँ, इस उम्र में भी वासना हो जाती है, क्रोध आ जाता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। ऐसा क्यों होता है? तो मैं तो जाने योग्य नहीं हूँ, मेरा शरीर अब नहीं जा सकता है। तुम जा रहे हो तो गुरुमा से पूछ लेना, गुरुमा जी जो कहेंगे हमको समझाना। चले गए। सत्संग की समाप्ति हुई, सवेरे वे उठे 4 बजे भोर में। गुरुमा जी दतमन कर रहे थे, छोटी चौकी मिल जाती थी, उसमें गुरुमा जी खूब स्वस्थ थे, तो बैठ करके गुरुमा जी दतमन करते थे। गुरुमा जी सब दिन दतमन करते थे, इसीलिए 100 वर्ष के उम्र तक में गुरु जी का दांत था। तो आप लोग फोटो देखे में गुरुमा जी हंस रहे हैं, तो आगे में 2-4 दांत नहीं है। तो गुरुमा जी
सब फल खाते थे, सब कुछ खाते थे। केतारी का हम छोटा छोटा छील करके बना करके रखते थे, तो गुरु महाराज जी को देते थे। एक बार हम कहा जो उनको तो दांत नहीं है, तो हजूर केतारी छिपाएंगे कैसे, तो मुंह खोल के दिखा दिए, देखो चौवा हम रहा ही ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चौवा महाराज जी का सही था, सब चीज खाते थे गुरु महाराज जी। अंकुरित चना, मूंग, भुजा सब खाते थे। चौवा गुरु जी थे, आगे का तो हम टूट गया था। चौवा गुरु जी का सही था। गुरु जी दतमन करते थे, तो जो दतमन कर रहे थे 4 बजे भोर में, आनंद बाबा आ गए, प्रणाम किए कि हजूर फलाने दादी ने मुझसे ऐसे कहा है कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि काम, क्रोध, लोभ, मोह हमको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन जब मैं ध्यान से नीचे उतरता हूँ, संसार का व्यवहार करता हूँ, तो व्यवहार में वासना भी हो जाती है, क्रोध भी हो जाता है, तो हमको बड़ी तकलीफ होती है। तो उन्होंने हजूर से पूछने के लिए कहा है। गुरु जी सब सुन लिए, ठीक है कहा है, वो जो कहा है। अब की ठरे ठरे सोचने लगे कि हमसे तो उन्होंने कहा था पूछ के आना, और गुरु महाराज जी कह दिए ठीक के कहता है जो कहा, तो जाके की करेंगे हम। वो सोचने लगे, बहुत बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे विशारद थे। कुछ देर के बाद कहा जो साधक की यह स्थिति कब तक बनी रहती है। जैसे आनंद बाबू ने पूछा साधक की यह स्थिति कब तक बनी रहती है, तो दतमन करना छोड़ के आनंद बाबू पर नीचे देखना शुरू कर दिया। सुनो जी, साधक की यह स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक ध्यान करते करते मन मंडल के अंदर रहता है, तब तक ये द्वंद्वात्मक स्थिति साधक को बनी रहती है। लेकिन साधना करते 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 जो मन मंडल को टप जाता है, तब फिर वो सुखी हो जाता है। इस स्थिति में होती है। अंदर का मार्ग है, ये अंदर का मार्ग है। जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ गया है, अर्थात अलग हो गया है, आवरण के अंदर में आ गया है। इसीलिए संतों ने कहा घूंघट का पट खोले तो है या मिलेंगे। ये आवरण है, माया कहिए उसको, पर्दा कहिए, जविका कहिए, जो भी तरह से संतों ने बुलाया। इसीलिए भी हो हम लोग अभी पाठ किए हैं सभी को ही, शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्य हृदय में। तो जो चीज आप कभी नहीं खाए हैं, देख भी नहीं किए हैं, वो कैसे स्वाभाविक हो सकता है। इसका मतलब है कि आप उसको चखे हुए हैं। समझ में आ गया? शांति से आप आए हो, वैसे शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्य हृदय में स्वाभाविक है। यहाँ हिंदू अलग और मुसलमान अलग, जैन अलग और बौद्ध अलग नहीं है। संत मत है, सारे संसार को एक करके रखने के लिए संतों का ज्ञान, सारे विश्व को एक ज्ञान देने वाला संत मत है। इस संतों का विचार है, यहाँ अलग अलग नहीं है। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्य हृदय में स्वाभाविक है। इसीलिए तो शांति की प्राप्ति इसको हो चुकी है, उछल गया है, चाहता वही है, लेकिन दिग्भ्रम हो गया है। हमको चाहिए शांति, खोजते हैं पति में, पत्नी में, बेटा में, धन में, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दिया गया। शांति कहाँ है? खोज रहे हैं यहाँ माया में, पति में, पत्नी में, संसार के भोगों में। नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो दुखी रहिएगा, दुखी रहेगा। संतों के वाणी को खूब पढ़ना चाहिए, संतों के वाणी को खूब समझना चाहिए और समझ बूझ कर करना चाहिए। इसीलिए मंदिर बना है। जिन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया बहुत पुण्य के भागी, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने इसको बनाया बड़े पुण्य के काम किए हैं। जब तक इसमें सत्संग होता रहेगा, वो मरियो जाएगा, मरियो जाएगी, ये पुण्य उसको मिलता ही रहेगा। इतना बढ़िया काम किया है, ये काम से बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता है। पैसे की सदगति इसी में है जो शुभ कर्मों में खर्चा है। सपने माहि नारी को भ्रम भयो, बालक कहीं हिरायो, जाग लख्यो ज्यों
हमको क्यों ही है, ना कहूँ गयो न आयो, अपन को आपुन ही में पायो। सूरदास समझे कि हम अति मन ही मन मुस्कायो, कह जाओ सुख की महिमा की जो है। इसको समझिए और बढ़िया से समझिए। परमात्मा को संतों ने कहीं पर पत्नी बना दिया है, तो कहीं पर पिता बना दिया है। अगर परमात्मा पति है तो जीवात्मा पत्नी है। अगर परमात्मा पिता है तो जीवात्मा पुत्र है। किसी तरह समझिए, लेकिन वियोग को समझिए तो योग मजाक में आ जाएगा। इस ज्ञान को बहुत बढ़िया समझिए, ब्रह्म ज्ञान है। योग हीनम कृतम ज्ञानम, सुने हैं कि नहीं? योग क्यों योग? तो योग हो गया, इसलिए बेचैनी है, बेचैनी। राजकुमार कंठे मणिभूषण, महाराज की वाणी है, पढ़ करके देखिए। इसको ऐसे समझिए आप, एक लड़का कहीं खो गया है, उसको एक सिपाही ने पाया। उस सिपाही ने उस लड़के को राजा के यहाँ पहुंचा दिया। राजा ने उस लड़के को गोद में लेकर के रानी के गोद में दे दिया। रानी ने उस लड़के को सोने के कटोरी में दूध भात खिला रही है। और बढ़िया समझिए आप लोग, लड़का कहाँ है? रानी के गोदी में, सोना के कटोरी से रानी दूध भात खिला रही है। लड़का हंसेगा ना? हाँ बोलो। खुश रहेगा ना? हाँ बोलो। समझ में आ रहा है? लड़के को जैसे अपना माँ बाप याद आएगा, सोना का कटोरी रानी का गोदी में सोएगा, तो रोएगा, लात मार देगा सोना कटोरी, चिल्लाएगा। उसकी माँ अंधड़ी है, उसकी माँ गोकी है, उसकी माँ लेली है, उसको माँ चाहिए। समझ में आ रहा कुछ? सब माँ बाप बैठे हो, जितना आप बैठे हो सब माँ बाप हो। जब तक वो बच्चे को माँ बाप नहीं मिलेगा, उसको शांति मिलेगी नहीं? ठीक ठीक बोलो। कहीं दे दो, कुछ दे दो, बच्चा रोएगा। उसी तरह से तुम परमात्मा के बच्चा हो। और बढ़िया से सुनो, बहुत बढ़िया पत्नी मिल जाएगी, बहुत बढ़िया पति, बेटा भी खूब बढ़िया, बेटियों खूब बढ़िया, तैयो नहीं हंस सकोगे। जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा आत्मा को शांति कदापि नहीं मिल सकती। आत्मा को परमात्मा चाहिए। जैसे वो बच्चा अपनी माँ के गोद में जाएगा, मुस्कुराएगा, सारा दुख दूर है उस बच्चे को। कुछ समझ में आ रहा है? जीवात्मा पर होगा अंश है। उसी तरह से वो माँ का अंश है। वो जिस माँ के पेट से वो निकला है, वो बच्चा को माँ चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? संतों के वाणी में साफ साफ ज्ञान पड़ा हुआ है। अगर समझ लेंगे तो वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य हो जाएगा तब योग कीजिएगा। अब योग कीजिएगा सब दुखों से मुक्त हो जाइएगा। इसीलिए योग चाहिए। उस बच्चे को चाहिए माँ का गोद चाहिए। कुछ भी दे दो वो बच्चे को, कहीं शांति नहीं मिल सकती। उसी तरह से संसार के किसी लोकांतर में हो, स्वर्ग भी चले जाओगे तो ये शांति नहीं मिलेगी। संतों की वाणी को पढ़ करके देखिए, गुरु महाराज का प्रवचन पढ़ के देखिए। स्वर्ग भी चले जाएगा तो ये बेचैनी बनी रहेगी। ब्रह्मा बन गया है, दुखी है, विष्णु बन गया है, दुखी है। क्यों? अलग है। हम भी अंश हैं, ब्रह्मा विष्णु भी अंश है, उसको भी चाहिए। इसीलिए सांस कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाइयो, ब्रह्मा विष्णु है तो रुक गया। जब तक उससे अलग रहोगे तब तक वियोग रहेगा। जीवात्मा को परमात्मा चाहिए। वियोग में उसको कहीं किसी भी लोकांतर को चले जाओ, शिव लोक चले जाओ बेचैन रहोगे, ब्रह्म लोक चले जाओ बेचैन रहोगे, विष्णु लोक चले जाओ बेचैन रहोगे, धरती पर रहो बेचैन रहोगे, स्वर्ग में चले जाओ बेचैन रहोगे, कहीं चले जाओ आत्मा बेचैन रहेगी। जब तक आत्मा को परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी।
अब आत्मा को तो परमात्मा चाहिए, साफ साफ समझ में आ रहा है। वो बच्चे को गोद चाहिए, लेकिन किसकी गोद चाहिए? जिसके पेट से वो निकला है। और बढ़िया समझ लीजिए, उसका गोद उसको प्यारा है, जिसके गोद से पेट से निकला है, उसकी माँ है वो, बाप है, वो घर उसका है। अब उल्टा दीजिए, उसकी माँ को क्या चाहिए, उसके बाप को क्या चाहिए? सब माँ बाप में बैठे हो, तुम्हारा बेटा के बदले में तुम्हारे राजकुमार को तुम्हारे गोदी में आके बैठ जाए तो बोलो मजा लगेगा तुमको? हाँ बोलो, जरा ईमानदारी से बोलो। तुम्हारा बेटा लंगड़े है, तुम्हारा बेटा अंधे है, तुम्हारा बेटा बौके है, तुम्हारा बेटा गोदी में बैठेगा वो आनंद, और कोई राजा का बेटा बैठा वो आनंद, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जिसका जीव साके माने साहब की बात, उसको चाहिए, उसको चाहिए तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, उसको चाहिए तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए, उसको चाहिए तुम। जैसे तुम उससे जाके मिलोगे उसको भी सुख लगेगा। ये योग है, ये योग है। एक स्त्री भूल गई है, पति से बिछुड़ गई है, उस पत्नी को सब चीज दे दो, जो जो चीज तुमको देना सब चीज दे दो। पत्नी से पूछो सुख मिला कि कहेगी पत्नी? ठीक ठीक बोलो। रानी बना के बैठा, सब संसार के सारे सब चीज दे दो, लेकिन पति नहीं दो। पति से उसको वियोग है, तो विचारो आपको बढ़िया से कि जब पति से वियोग है तो पत्नी को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पत्नी को शांति नहीं मिलेगी। पत्नी को चाहिए पति। किसी भी परिस्थिति में कहीं उसको मिल जाए। संतवानी में भरपूर भरा पड़ा, कहीं पढ़िए। अब जो करना है, पत्नी अलग है, पति अलग है, तो परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापक होने के कारण आपके आंख में परमात्मा अवश्य है, आप में परमात्मा अवश्य है। सर्वत्र सर्वव्यापक होने के कारण वो राम में है, शिव में है, काली में है, दुर्गा में है, खड़ग में है, खम में है, हम में है, तुम में है। वो सब जगह होने के कारण परमात्मा आप में अवश्य है। ये नहीं कह सकते हो कि आप में परमात्मा नहीं है। और आप सुनो मेरी बात को, आप कहाँ पर हो? घर पर, मकान पर, पीठ में? कहाँ हो? तो कहना होगा अंदर में। मिलन क्यों नहीं रहा? वही आवरण के चलते। इसीलिए पति पत्नी को मिलना है तो शांति मिलेगी, नहीं मिलेगा शांति नहीं मिलेगी, मिलवे नहीं करेगी शांति। तो कबीर साहब का पढ़िए सत्संग योग। कबीर साहब के वाणी में है कि नैनों की कई कोठरी पुतली पलंग बिछाए, ये योग का क्रिया है, ये बीजक है। जिन्होंने पाया है उन्होंने बताया है। नैनों की कई कोठरी, पति पत्नी को मिलने के लिए घर चाहिए। कबीर साहब कहते आँख को घर बना लो, नैनों की कई कोठरी। जागृतम नेत्र स्थान, जागृत में जीव का वासा आँख में है, आप आँख में है, इसीलिए नैनों की कई कोठरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेदांत ज्ञान यही पढ़ाने के लिए मंदिर बना है। जागृतम नेत्र स्थान, जागृत में जीव का वासा आंख में रहता है, इसीलिए नैनों की कई कोठरी। पुतली पलंग बिछाए, जहाँ से रोशनी निकलती है उसको पुतली कहते हैं। कहता उसकी पलंगड़ी बिछा दो, तो घर भी हो गया, पलंगड़ी भी बिछ गई। अब पति पत्नी प्यार करेगा कि नहीं करेगा? केवाड़ी खुले रख के, केवाड़ी बंद होना चाहिए कि नहीं? तो कबीर साहब कहते हैं नैनों की कई कोठरी,
पुतले पलंग बिछा, पलकों की चिड़ाई आंख बंद करो। ऋषियों का मुनियों का फोटो देखिए आंख बंद किए हुए, शिव जी का फोटो देखिए आंख बंद किए हुए, हनुमान जी का फोटो देखिए आंख बंद किए हुए, और उसका चेला देख रहे करता आंख बंद कर करता वो करे। हम खाली हर हर बम बम करेगा, पान चढ़ाएगा, फूल चढ़ाएगा, मिठाई चढ़ाएगा, इन्हें बैठ करके जो किया है सो करे, उन्हें करे। संत मत परम प्राचीन मत है, परम सनातन मत है, नई बात है इसमें कहीं नहीं है। संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने पहले कह करके गया, कोई नया कहे कभी संभव नहीं, कभी संभव नहीं। वेद से लेकर के आज तक के संतों ने ये ज्ञान को दिला दिया है। पुतले पलंग बिछा, पलकों के चिक डाल के आंख बंद कर लो, ये योग करने की क्रिया है। अब आप हो और आपके पति हैं और कोई नहीं है, अब कोई दिक्कत? बिहारी जी गया कभी सामने कहा हाँ मैंने अपने पति को रिझा लिया, का प्रमाण बताओ? कबीर कमल प्रकाश या अंधकार का नाश हो जाएगा, अंधकार का नाश हो जाएगा, गोया अज्ञानता चली जाएगी, उससे गलत करने। इस शरीर इसी के लिए मिला है, अगर इसी करके कोई कर रहा है वो धन्यवाद का पात्र है, बहुत कुछ कर रहा इन्हें कर रहा है तो उसकी जीवन बर्बाद कर रहा है। किसी भेद में क्रिया को आप कर सकते हो, किसी जाति में रहकर कर सकते हो, ये जाति विशेष, संप्रदाय विशेष, भेद विशेष की क्रिया कदापि नहीं है। मीरा ने इस कर्म को किया तो सबको सारी पे लिया, ऐसा ना सबरी ने क्रिया को किया, कबीर साहब ने पुतली पहन करके किया, नानक साहब के मत में पंचकंकार मुरठा करा कच्छ कृपान करके किया, भगवान बुद्ध भीख मांग करके किया। और सुनिए, राज महाराज जोग महजोगी तत्व तबेसुर होगी, ध्याय ध्याय भक्ता सुख पाया। ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ये योग है। कबीर कमल प्रकाशिया का मेरा पति रिझ गया, का मेरे साथ में प्रमाण है, मैं अपने पति को रिझा लिया, मेरी अज्ञानता चली गई, अंदर में प्रकाश हो गया, ये प्रमाण है, ये योग है। दो नयन बीचो बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु जल के पट गिरा देखत रहो। तना नव द्वारा हो रामा, अति ही मलिनो ठामा, क्या विचारो दसम द्वारे सुख और गए, योग है, ये योग है, ये ज्ञान ज्ञान है, ये योग योग है। जो ज्ञान को सुनेगा समझेगा, जो योग को करेगा वो मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा, वो मनुष्य देवता हो जाएगा, और देवता रहे करते करते अंत के योग में जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगा। ये योग और ये ज्ञान, और यह योग और यह ज्ञान सबसे ऊंचा उम्दा मीठा श्रेष्ठ है। कबीर कमल प्रकाश या, कबीर साहब कहते हैं कि मेरे पास प्रमाण है, मेरे पति रिझ गए हैं, हमारे अंदर में अज्ञानता नहीं रही, प्रकाश हो गया। तब गपशप नहीं किया, कहा रात भर गप बाजे अनहत्तु सुनता है गुरु ज्ञानी, तो पति के आवाज को सुनता है, कौन? गुरु ज्ञानी। कहाँ पर? गगन में, अंतराकाश में सुनता है। अंतराकाश में सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती धीमी, पहले होता नाद बिंदु से फिर जमाया पानी। इस संतों के ज्ञान में योग है, जो गुण खिंथा, जो गुण दंड है, जो गुण भस्म चराइए, जो गुण मुंडी मूर मुराइए, जो गुण सिंजी भाइये, अंजन माह निरंजन रहिए, जो गति पाइए, गली जोग न होई, एक दिशत के क्षण से जाने जोगी कहिए सोई। सब गुण महाराज जी जमा करके चले गए हैं, जो गुण खिंथा, जो गुण दंड है, जो गुण भस्म चढ़े, ये सब बहुत बहुत वेशभूषा बनाने से योग नहीं होता। साफ साफ सुनिए, असंता का वाणी से सुनिए, जो गुण खिंथा, जो गुण दंड है, जो गुण भस्म चढ़ाइए,
जोगन मुंडी मोड़ मुड़ाइए, जोगन सिंगी बाइए। ये बहुत बहुत तरह का वेशभूषा बनाने से कदापि योग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तब किसी वेशभूषा में रहकर एक दृष्टि का श्रम से जाने, दृष्टि की झार को जोड़िए, योग है। पहले मानस योग, फिर ज्योति योग, फिर शब्द योग। इसलिए मन कहीं भाग जाए, जहां जहां मन भग जाए, काय कहां से तक्षण फिर ले लाइए लगाइए ढेर में आपन। ऐसे करके हाथ धारणा धारण करके बैठिए योग करने के लिए। जब जो प्रारंभ यहाँ से है, जब जो खूब जप कीजिए, खूब जप कीजिए। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, खेत में, खमार में, परिवार में, कारोबार में, रोजगार में, कहीं रहिए, जब जो कीजिए। जो जोगी होता है हमेशा योग करता है। चलते चलते रास्ते में भी योग करता है, टहलते टहलते भी योग करता है। दल बहादुर बाबा टहल रहे थे, उनके सेवा में रामानंद था, अभी मौजूद है। मैं कोई भी बात बोलता हूँ तो प्रमाण के साथ बोलता हूँ। रामानंद चिल्ला करके कुछ बोला, दल बहादुर बाबा टहल रहे थे, इशारे से कहा रामानंद बुला लीजिए, निकट में आए। अब सुनो, हम टहलते हुए कुछ करते हैं, चिल्लाया मत करो। समझ में आया कुछ? योग है, योग है। पदार्थ पा रहे हैं, जप कर रहे हैं। हर जोत रहे हैं, जप कर रहे हैं। कपड़ा धो रहे हैं, जप कर रहे हैं। बच्चा खिला रहे हैं, जप कर रहे हैं। घर में हैं, जप कर रहे हैं। खेत में हैं, जप कर रहे हैं। यहाँ से प्रारंभ है, इसको जप योग करते हैं, या इसको मानस योग करते हैं। जैसे समझिए। पहला प्रारंभ यहीं से होता है। इसके लिए लोग आते, बाबा भजन भेद तो ले लिए हैं, ध्यान नहीं होता है, आशीर्वाद दीजिए। अगर आशीर्वाद से हो जाता फिर भजन भेद क्या लिए देता, सबको इकट्ठे पहुंचाइए देता। उठा करके आपको खाना होगा, खरिया पड़ोस के कोई दे सकता है, मुंह तक में आपको घुसा सकता है, लेकिन मुंह चलाना घोटना वो हमने करेंगे, तुम्हें को करना होगा। उसी तरह से भजन भेद बदला दिया सकता है, करना आपको पड़ेगा। मुंह तक में घुसा दिया जा सकता है अनाज, लेकिन चबाओगे नहीं, घोटोगे नहीं, वो तुम्हारी माँ नहीं करेगी, तुम्हारा बाप नहीं करेगा। तुम्हारी माँ मुंह में घुसा देगा, तुम्हारा बाप मुंह में घुसा देगा, लेकिन चीबे वो करेगा मैं बाप, भट वो करेगा मैं बाप। हाँ बोलो, करना आपको पड़ेगा। जाओ ते पंथ चले मन लाए, तब हरिका है भय सहाय। जो मार शिक्षा दिखावे, ते मत चलत सवे सुख पावे। पावे सदा सुख कृपा, संसार आशा तज है, सपनों